बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने 28वें अध्ययन की मंगलमयी वाचना श्रवण की। 28वें अध्ययन में आत्मज्ञान की बात बताई है, जो बहुत गहराई से समझने की है। पूरा ही उत्तराध्ययन सूत्र ज्ञान रूप है। जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाता है, मिश्री का हर कण मधुर होता है। जहाँ से भी उसका स्वाद लिया जाए वहीं मधुरता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र कोई गहराई से समझने का प्रयास करे तो मिलेगा ज्ञान जैसे समुद्र है ऐसा ज्ञान। बंधुओं, उसी आत्मज्ञान की बात चल रही है 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय का नाम नमे पवज्जा है, अर्थात नमे नाम के राजा ने दीक्षा ली थी, संयम लिया था। उसकी बड़ी मधुर कथा और कहानी है। ये कथा आपको पहले इसका पूर्व भाग सुनाया जा चुका है। अब जो जिक्र चल रहा है वो है नमिराज मुनि दीक्षा लेकर वन में खड़े हुए हैं, ध्यान के लिए, साधना के लिए। वहाँ पर देवों के राजा इंद्र यह जानने के लिए उपस्थित हुए आए, इतना बड़ा त्याग इन्होंने कैसे कर दिया। व्यक्ति से एक पुरानी चीज नहीं छूटती। हाँ, बुरा न माने तो कहूँ, कमीज फट जाए तो भी वो दी नहीं जाती। पुराने होने के बाद भी कुछ रहता है, पड़ी रहने दो, काम आ जाएगी, छूटता नहीं। बात विषयांतर होगी, पर कह चलूं, हमारी बहनें तो पुराने कपड़ों के बर्तन ही बदलवा लेती। किसी को देना, दान देना, ये भाव कम आता है, इसका भी उपयोग कर लो। भाई और बहनों, उदार बनो, देना सीखो,
आपको नहीं कह रहा, आप लोग तो सब तरह से योग्य धर्मात्मा संपन्न हैं, दान भी देते हैं। सहज बात कह रहा हूँ, व्यक्ति को देना चाहिए, ममत्व हटाकर छोड़ना चाहिए। इतना बड़ा राज छोड़ दिया है तो आश्चर्य की बात। कैसे छोड़ दिया? बंधुओं, मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है, जब व्यक्ति को अच्छा मिल जाता है तो पुराना और घटिया वो छूट जाता। अच्छा मिल जाए तो पुराने और घटिया से मन हट जाता, छोड़ो इसको। अच्छा जब मिल जाए, भगवान महावीर को राज से बड़ी चीज मिली, वो अपना अंतर ज्ञान था, तो राज फीका हो गया। नमिराज को जो उन्होंने ज्ञान पाया, उसमें जाना, इससे भी बड़ी चीज आत्म साधना है, तो राज छूट गया। आत्मानंद के सामने वो फीका हो गया। वे खड़े हुए थे, देवराज इंद्र आए जानने के लिए इन्होंने इतना बड़ा त्याग कैसे किया। इसको जानने हेतु उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अब उन प्रश्नों की चर्चा है। पहला प्रश्न था, आज मिथिला में कोलाहल क्यों हो रहा है? सीधे नहीं पूछा, एक प्रसंग के द्वारा पूछा। उन्होंने भी उत्तर दिया। एक वृक्ष था जो बहुतों के लिए सुखकारी था, वो गिर पड़ा, इसलिए पक्षी गण क्रंदन कर रहे हैं। ये क्रंदन वृक्ष के गिर जाने का नहीं है, अपने स्वार्थ का है। अब हम कहाँ रहेंगे? इसके बाद इंद्र ने दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न था उनका, एस अज्ञेय वाह्य एवं डज्जय मंदिरम भैवं अंते उरंग तीर्णं कीसु नाव पिख है। अपनी वैक्रिय शक्ति से इंद्र ने मिथिला में ऐसा लगा जैसे आग लग गई, ज्वालाएं उठने लगी, हाहाकार होने लगा। राजा के स्वयं के महल वे जलने लगे। इंद्र ने पूछा, जो ब्राह्मण के वेश में है, हे महानुभाव, आप नहीं देख रहे, आपकी मिथिला में आग लग गई और आप यहां पर खड़े हुए हैं। इस बात से ऐसा करके इंद्र ये देखना चाहते थे, इनको मिथिला और अपने महलों से मोह खत्म हो गया या शेष है, या इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इससे क्या होता है। ऐसा उन्होंने आग लगाने की विक्रिया की, ताकि देखें इनके मन पर क्या असर होता है। इस प्रश्न के उत्तर में, समाधान में मुनिराज ने कहा, सोहम बसामो जीवामो जे सिंह नथे किंचन नीलाय डज्जमाणिये न में डज्जई किंचन।
ये जो मिथिला की बात आप कह रहे हैं, आपके महल जल रहे हैं, मेरा तो कोई महल नहीं है, मेरा कोई नगर नहीं है। जो मेरा नगर, मेरा महल है, वो मेरी आत्मा है। सोहम बसामू, मैं अपने अंतर में सुख पूर्वक और आनंद के साथ रहता हूँ। मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जल रहा। इस उत्तर से कुछ ऐसा लगता है नमिराज बड़े कठोर रहे होंगे। बताओ, आग लग रही है, आग लगने पर तो सब, और आग लग गई, भागो, बचाओ, दौड़ो, सब की ये प्रतिक्रिया होती है। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ये क्या बात हुई? बंधुओं, ये जो दुख है, दुख नाम की सत्ता है, ये मोह पर आधारित है। जहां मोह होता है वहां दुख होता है, मोह नहीं होता फिर दुख नहीं होता। मोह के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को कष्ट नहीं होता। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति ने अपने रहने के लिए एक मकान बनवाया, कोठी महल बहुत सुंदर बनवाया। काफी समय में वो बनकर तैयार हुआ, तैयार हो गया। अब तो गृह प्रवेश की बात थी। एक शाम वो व्यक्ति लाला बैठे थे, एक आदमी आया, वो प्रॉपर्टी का काम करता था। बोला, लाला जी कुछ मन हो तो पैसे कमा लो। किस बात के? कैसे भाई? कोई ग्राहक है, आपका मकान लेना चाहता है, तो कुछ विचार हो तो बता दो, अच्छे पैसे दिलवा दूंगा। क्या दिलवा दोगे? एक समझने के लिए शब्दावली का प्रयोग है, 1 करोड़ रुपए दिला दूंगा। गाजियाबाद कविनगर में करोड़ कुछ भी मायने नहीं रखते, तो कहानी में है 1 करोड़ रुपए दिला दूंगा। नहीं भाई, 2 करोड़ रुपए दिलाता हो तो मकान की चाबी अभी दे दूंगा। तो बोला, लाला जी इतनी बात तो ना करो, बहुत ज्यादा आप कह रहे हो, 1.25 ले लो। सौदा बना नहीं, भाई यूं ही रहता रहा। और आखिर वो व्यक्ति चला गया। देख लो, सोच लेना, आपका विचार बने तो। वो चला गया। दूसरे दिन दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या, उस मकान में आग लग गई। जो कुछ हुआ, कैसे हुआ, आग लग गई। लोग दौड़े बुझाने के लिए, सेठ भी गया, परिवार के सब गए। आग इतनी तेज थी, धाए धाए करके मकान जलने लगा था। सेठ माथा पीट कर रोने लगा। जब वो रो रहा था, लोग उसे चुप कर रहे थे। सेठ जी, जो होना था होगा, किस्मत की बात है, दुख मत मानो, अब जो कुछ है कर्म है, कुछ कह रहे थे। उनका बड़ा बेटा सेठ का आया, बोला, पिताजी एक बात सुनना। थोड़ा सा इधर हुआ, बोले, मकान तो कल बेच दिया मैंने। कितने में? 2 करोड़ में। और पैसे आ गए? पैसे आ गए? बोले, हाँ पैसे आ गए। और चाबी दे दी? बोले, अच्छा। बोले, हाँ। अब लाला आराम से खड़ा था, वो माथा पीटना, रोना करना कुछ भी नहीं था। मकान पहले भी जल रहा था, अब भी जल रहा है, लेकिन वो जो सेठ है उसकी 2 स्थितियां बनी। पहले वो कितना दुख मान रहा था और अब सामान्य हो गया। पहले दुख का कारण था, यह मेरा है।
मकान के प्रति मोह जो था मेरा है, वो दुख का कारण था। अब हमने तो बेच दिया, हमारा क्या मतलब, हमें क्या मतलब, कहाँ वो अपने आप सोचेगा, वो करेगा। अब ये स्थिति है, मोह से दुख पैदा होता है। भगवान ने कहा दुखं अयं न ज सोई मोह, उसके दुख का अंत हो जाता है जो मोह का अंत कर देता है। मोह के अंत करने वाले के दुख का अंत होगा। मोह बना रहे तो दुख का अंत कभी नहीं होता। ये इसी बात की परीक्षा थी इंद्र के द्वारा। ये देखना देखें इनके मन पर क्या प्रतिक्रिया होगी इसकी। तो उन्होंने कहा मिथिला के जलने से मिहिलाए डज्जमानी, मिथिला के जलने मेरा कुछ नहीं जल रहा, क्योंकि उसके प्रति मोह नहीं रहा था। यहाँ आत्म भाव से देखने की जरूरत है। वो क्रूर थे, कठोर थे, दयाहीन थे, उस भाव से नहीं। उन्होंने बताना चाहा मोह दुख का कारण है और मेरा मोह दूर हो चुका है, अब इसलिए मेरा कुछ नहीं जल रहा। जैसे यहाँ नमिराज के प्रसंग में ये प्रश्न और चर्चा आई, ऐसी ही चर्चा वैदिक धर्म में राजा जनक की है। राजा जनक के पास में, राजा जनक आत्मज्ञानी थे, उनके पास में पढ़ने के लिए विद्वान ज्ञानी आते रहते थे। एक बार बहुत सारे ऋषि जंगल से इकट्ठे होकर आए, चलो महाराज जनक से आत्मज्ञान सुनेंगे। तो वो आ गए। राजा ने बड़ा स्वागत किया, ऋषियों को ठहराया और उसके बाद फिर समय तय हो गया कि ये जो आत्मज्ञान है यह अमुक स्थान पर वहाँ बैठ करके मैं तुम्हें सुनाऊंगा।